Students, in subject of science, chapter 12, which is related to electricity, has been completed theoretically. Now we are going to solve some numerical problem of this चैप्टर. ठीक है, तो हम पेज नंबर 202 चैप्टर 12 पेज नंबर 202 से इस क्वेश्चन को लिए हैं. आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक चैप्टर 12 पेज नंबर 202, तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन. उसे सॉल्व कर रहा हूँ. दिस क्वेश्चन स्टेट दैट हाउ मेनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप थोड़ा केयर कीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल you must write down the information given in question and what is to find out. तो आपको ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इंफॉर्मेशन क्या है, हाउ मच एनर्जी कैलकुलेट करना है, और दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है सॉल्यूशन. गिवन में आपको है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज कितना है आपको, Q 1 कूलम. ईच कूलम ऑफ चार्ज मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस V 6 वोल्ट है. You have to find out energy कितना. तो एनर्जी मीन्स वर्क डन. तो आप अब फार्मूला सेलेक्ट करेंगे कि विच फार्मूला इज सुटेबल टू फाइंड द एनर्जी, टू फाइंड योर रिक्वायरमेंट. तो आप देख रहे हो वहाँ पर Q है, V है और W. एनर्जी मीन्स वर्क डन. इसमें कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है, तो आप जानते हैं V = W/Q. पोटेंशियल डिफरेंस में आपको बताया गया V = W/Q. ठीक है, अब फार्मूला सेलेक्ट कर लिए. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो वैल्यू दिया हुआ है, और अननोन क्वांटिटी जो है वह वेरिएबल हो जाएगा और वह कैलकुलेट हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद. तो आपको क्या है यहाँ पर, वोल्ट 6 वर्क डन नॉट नो, Q 1 कूलम, दैट इज W = 6 जूल. जो एनर्जी और वर्क डन का यूनिट सेम है, दैट इज एनर्जी गिवन पर कूलम चार्ज. एनर्जी गिवन टू पर कूलम चार्ज is equal to 6 joule.
कैंसिल हो गया। बहुत इजी है, आप ध्यान देंगे, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। उसमें आपको पहले इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा, फिर जो कैलकुलेट करना है उसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल है उसका यूज कीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। Your next question is from page number 213. Page number 213. क्वेश्चन है इसमें, a battery of 3 cells, a battery of 3 cells, 3 cells a battery of 3 cells, 2 volt each, 2 volt each, a resistor a 5 ohm resistor, a 5 ohm resistor, a 8 ohm resistor, a 12 ohm resistor, a 12 ohm resistor, an ammeter, एक अमीटर भी है to measure the electric current, an ammeter and a plug key, and a plug key connected in series, connected in series। ठीक है, connected in series और a voltmeter is connected across, a voltmeter is connected across 12 ohm resistor, 12 ohm resistor। ठीक है, what is the reading, voltmeter reading, what is the ammeter reading, ammeter reading, and the voltmeter reading। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है। तो कहीं तो आपको
ये डाटा और कुछ क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में डायग्राम भी बड़ा हेल्पफुल होता है। तो आप डायग्राम भी बनाइए, डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बनाइए डायग्राम। यहाँ क्या दिया है, 3 सेल्स ऑफ 2 बॉडीज। तो आप लेते हैं 3 सेल्स, देखिए 1 2 3 सेल हो गया, 2 वोल्ट ईच, टोटल इसका हो गया 6 वोल्ट। टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा, 6। कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए प्लग की है। फिर आपको एक अमीटर कनेक्टेड है, अमीटर है। फिर रजिस्टर कनेक्टेड है, 1 2 3 R1, 3 रजिस्टर से R1 5 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम, ठीक है। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये फिगर ड्रा कर लिए, डायग्राम ड्रा कर लिए। इसमें एक बाकी है, अब क्वेश्चन को हम क्लियर कर देते हैं। तो अब देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बन गया। इसमें एमीटर भी लगा दिया गया, प्लग की सब सीरीज में है। अब कहता है कि इसमें 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो एमीटर रीडिंग मीन्स वैल्यू ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ 12 एम रजिस्टर को आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बैटरी है, ये करंट सप्लाई करेगा इन दिस डायरेक्शन आई जो है यही एमीटर रीडिंग होगा। आप जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट पासेज थ्रू ईच रजिस्टर और होल सर्किट, पूरे सर्किट से सेम करंट फ्लो करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट। तो यहाँ आई कैलकुलेट करना है, आई और आपको भी कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया R1 5 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम, भी अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। ये कैलकुलेट करना है आपको। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम इसको V12 कर देते हैं या V डैश कर लेते हैं, V डैश, ठीक है। और V आपको मालूम है कितना, टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट है सप्लाई ऑफ बैटरी। फिर है आपको कैलकुलेट करना है I इज इक्वल टू वाट
और V dash is equal to R. V dash is the potential difference across the 12 ohm resistor. ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस of the circuit, total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 is equal to 5 plus 8 plus 12 is equal to 35 ohm। आप सीरीज में कनेक्टेड है, the three resistors are connected in series, and you know in series combination total equivalent resistance is equal to sum of resistance of the individual resistors। therefore आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 25 ओम। ठीक है, पोटेंशियल टोटल है V इक्वल टू 6 वोल्ट। I वैल्यू ऑफ करंट I पूछ रहा है, करंट वोल्ट मीटर रीडिंग, और मीटर रीडिंग कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यू नो I इक्वल टू V बाई R, V इक्वल टू 6 और R हो गया था 25। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए। डिवाइड कीजिए 6 में, 25 0.60 हो गया 250 10 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर। तो करंट रीडिंग हो गया आपका 0.24 एम्पियर। और आपको कैलकुलेट करना है वोल्ट मीटर रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग देखिए, इसमें करंट का मान कितना हो गया इस रजिस्टर से। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम करंट पासेज थ्रू इस रजिस्टर। तो इस रजिस्टर से इतना ही करंट फ्लो करेगा, और इसका रेजिस्टेंस है 12, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V डैश जो हो जाएगा I इंटू R3 0.24 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 58 2.88 वोल्ट। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो तरीका बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन आर टू बी कलेक्टेड, उसको कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है उसको भी राइट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए उसमें कौन सा यूजफुल फार्मूला है उसको यूज कीजिए और कैलकुलेशन फाइंड कीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया पेज नंबर 213 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 216, पेज नंबर 216।
पेज नंबर 260। क्वेश्चन है आपका, ये ऊपर वाला भी क्लियर कर लेते हैं। पेज 216 question. This is long question. An electric lamp of 100 ohm and electric lamp of 100 ohm toaster of 50 ohm, a toaster of 50 ohm and a water filter and a water filter of 500 ohm. 500 ohm connected in parallel, parallel to a 220 volt source. to 220 volt source. What is the resistance of the electric iron? What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all the three appliances, as all the three appliances and what is the current through it, and what is the current through it. ठीक है।
तो आप क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन समझोगे तभी सॉल्यूशन करोगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, टोस्टर है 50 ओम का, वाटर फिल्टर 500 ओम का, पैरेलल कनेक्टेड है 220 वोल्ट सोर्स से। तो 220 वोल्ट सोर्स का मतलब समझ रहे हो ना, एसी करंट है जो आप घरों में यूज करते हैं एसी, यहाँ बैटरी का यूज नहीं है। तो आपको कैलकुलेट करना व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अगर एक इस तीनों के बदले हम एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज करें तो और वह इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट यूज करता है जितना ये तीनों मिलकर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा और उससे कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आप पहले डायग्राम फिर ड्रॉ करो। तो हम डायग्राम करते हैं ड्रॉ। ये देखिए, यह डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेलल करते हैं, दो 220 वोल्ट। ये फिगर, ठीक है। इस ये हो गया आपका लाइन, रेजिस्टेंस हो गया फिर 100, इसका रेजिस्टेंस है 100, ठीक। फिर आपका हो गया ये क्या कहते हैं 50 ओम टोस्टर है, ये टोस्टर है, टोस्टर। और फिर ये वाटर फिल्टर है, ये वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर। इसका रेजिस्टेंस है 500 ओम, 500 ओम, ठीक है। तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा जब हम इसमें इलेक्ट्रिक आयरन तीनों को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक आयरन से, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा और उससे कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट तो उतना ही फ्लो करता है जितना ये तीनों से होकर करता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट टेक एज मच करंट एज 3 अप्लायंस। तो कितना करंट यूज करेगा इलेक्ट्रिक आयरन जितना ये तीनों करता है, तो तीनों से हम कितना करंट फ्लो टोटल करता है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं ये जो करंट सब 220 वोल्ट है, मान लेते हैं कि सर आई करंट सप्लाई हो रहा है, फ्लो कर रहा है आई, और यह आई करंट क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड थ्रू डिफरेंट रजिस्टर। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लेते हैं लेफ्ट से I1 करंट है, टोस्टर से I2 है, वाटर फिल्टर से I3 करंट फ्लो करता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यू नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर 220 वोल्ट ही होगा जितना सोर्स का होगा।
सोर्स ऑफ करंट का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इच रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। ठीक है, तो आप इसमें अब क्या करोगे, I1 I2 I3 कैलकुलेट करो। तो I1 कितना हो गया, I1 हो गया आपको रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है, इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 कहिए, इसको आप R3 कहिए। तो I1 कितना हो जाएगा, V/R1, V/R1 V इक्वल टू 220 बाई ये हो गया 100। ठीक है, 2.2 एम्पियर I1। I2 हो गया V/R2 220, ये 50 है, 50 तो कितना हो गया, 20, ये 0 कट गया और 4.4 5 4 20, 5 4 20। ठीक है, और ये I3 आपका हो गया V/R3 R3 100 है, 500 है, 220 बाई इतना 500, तो कितना हो जाएगा, इसमें होगा 0.44, 0.44। टोटल करंट कितना हो गया, I = I1 प्लस I2 प्लस I3। आप जानते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, I करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर ये यहाँ इसे आउट होने के बाद इसका टोटल सम फिर इतना ही होता है। मीन्स इसको तीनों से आप करंट का मान ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट आपको मिलेगा। ठीक है, तो I1 I2 I3, तो I1 हो गया आपका 2.2, 4.4 और 0.44, कितना आएगा 4 8 2 10 0 21 4 1 5 2 7 ज़्यादा। ठीक है, ठीक, तो 7.04 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। करंट का मान 7.04 एम्पियर हुआ। ठीक है, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक, अब देखिए थोड़ा इसको क्लीन करते हैं। ये तीनों जो है इसके बदले हम इलेक्ट्रिक आयरन, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक आयरन रिप्लेस कर देते हैं। यह देखिए, यह इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक आयरन से उतना ही करंट फ्लो करता है जितना से ये तीनों से हो रहा था। तो तीनों से कितना हो रहा था 7.04, तो करंट थ्रू इलेक्ट्रिक आयरन हो गया 0.7
7.05 7.04 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, रेजिस्टेंस आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो R इज इक्वल टू करंट का मान I है, करंट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट 7.04 है। R हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस 220, पोटेंशियल डिफरेंस 220 है V, और करंट का मान 7.04 है, तो R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? V बाई I मीन्स 220 बाई 7.04। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा? 220 704 से डिवाइड कीजिए, वन टाइम लगेगा 704, हो गया आपका 6 7 1, 2 बार 714 08 2 5, ये इतना आएगा आपको। तो करंट का मान, ये रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन क्या 31.25 ओम। ठीक है, इससे आपको मिल गया रेजिस्टेंस, आपको मिल गया, ये हो गया आपको 31.25 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन होंगे तो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।